दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको ये नहीं पता है कि किस फंड में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, यानी आपको एक म्यूचुअल फंड का बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लार्ज कैप फंड कितने होने चाहिए, स्मॉल कैप फंड कितने होने चाहिए, सेक्टोरियल और डाइवर्सिफाइड फंड कितने होने चाहिए, तो इस बातों को ध्यान में रखकर एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं हम। तो चलिए, हमारी इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी कि बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश हर इंसान करना चाहता है, या जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया तो मैं बोलूँगा वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दें। देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश आपको इनडायरेक्ट मार्केट से लिंक करता है, यानी शेयर बाजार में लेके जाता है, लेकिन आपको इसको मैनेज करने के लिए आपको ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक सही फंड सेलेक्ट करना है और उस फंड में कंटिन्यू आपको एसआईपी के थ्रू पैसे डालते रहना है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हम हर महीने एक डेट आप फिक्स कर लीजिए, उस डेट को वो पैसा आपके एसआईपी अकाउंट यानी म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे तैयार करते हैं, या बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आप कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपके फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ सेक्टोरियल फंड होने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेक्टोरियल फंड को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको उसमें एक सेक्टोरियल फंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र अगर अभी 18 साल है, 18 साल से 30-35 साल के बीच में है, तो मैं आप लोगों के लिए एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ जिससे आप देखकर उसमें निवेश कर सकते हैं। यानी हर महीने आप उसमें एसआईपी के थ्रू उस फंड में निवेश करें, जो कि आपको लंबे समय के लिए होगा। कम से कम 10 साल का वो आप इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपने 5,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस 5,000 रुपये में कितना पैसा किस फंड में आपको लगाना है, मैं वो आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहिएगा। दोस्तों, हर इंसान, हर कोई भी इंसान जो कमाता है या नहीं कमाता है, वो अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो पैसे को बढ़ने के लिए या पैसे को ग्रो करने के लिए आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए। देखिए, इस मार्केट में 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। तो उसमें से आपको सही म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करके आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। वो पैसा जो आपने अपनी बड़ी मेहनत से कमाया है, उस पैसे को आप अपने बच्चे की शादी के लिए, अपने बेटी बेटियों की पढ़ाई के लिए, अपने लिए कुछ, अपने लिए बड़े घर के लिए पोर्ट बना रहे हो, तो हमारी कुछ भी ज़रूरतें हो सकती हैं, हमारे मेडिकल के लिए, हमारे रिटायरमेंट प्लान के लिए। तो आपको ये चीज़ें पहले ही बड़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं, उसके बाद आपने सोचना स्टार्ट किया कि क्या करें यानी तो फंड। तो आप पहले ही अच्छे फंड को सेलेक्ट करें, और वो अच्छे फंड कौन कौन से हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। किस फंड में आपको कितना पैसा लगाना है, अगर आपके पास 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम कितने फंड लेने हैं और उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए, मैं इसको आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आपको कितना पैसा किस फंड में कब निवेश करना है। तो दोस्तों, ये हमारी म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वीडियो है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसे जरा स्क्रीन पे समझ लेते हैं कि इसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कितना कितना पैसा किस किस फंड में लगाना है। तो जैसे जो मान लेते हैं हमारे पास 5,000 रुपये है और अब 5,000 रुपये की एसआईपी को करना चाहते हैं। हर मंथ हमारा 5,000 रुपये एसआईपी जाएगा। अब ये एसआईपी तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 5,000 रुपये एसआईपी में लगाने हैं, और ये मुझे 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल, जो भी आपका कम से कम 10 साल का आपको लेके चलना है। देखिए, म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कब आएगा, जब 15 साल के बाद लगभग लगभग हर साल आपका पैसा लगभग मान के चलिए कि 75% से ग्रो करेगा। हर साल लगभग लगभग आपका पैसा 75% से ग्रो करना शुरू कर जाएगा, और 20 साल बाद के लगभग लगभग हर साल आपका फंड डबल होता जाएगा। हर साल आपका पैसा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो भी आपकी कैपिटल पूरी इकट्ठा हो चुकी है, पूरा पैसा जो इकट्ठा हो चुका है, वो पैसा हर साल लगभग लगभग डबल होता जाएगा आपको। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट मतलब साल 2 साल के इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी में म्यूचुअल फंड के थ्रू करके कुछ ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगा 5 साल तक भी शायद आपको एसआईपी में कुछ ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, क्योंकि अभी तो इकट्ठा हो रहा, हमारा पैसा अभी इकट्ठा हो रहा है। जब पैसा हमारा इकट्ठा हो जाएगा उस पर, उसके बाद जब उस पर कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा, तब वो तेजी से ग्रो करेगा। ग्रो करने के लिए पहले एक बार पेड़ लगने दीजिए, पेड़ को
थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद उस पेड़ में फल आएंगे। पहले थोड़े फल आएंगे, फिर ज़्यादा फल आएंगे और फिर बहुत ज़्यादा फल आने लगेंगे उस पर। तो पहले पेड़ को लगाइए और पेड़ को सींचिए, उसमें पानी डालिए, खाद डालिए, उसके बाद बड़ा होगा। उसी तरह हम एसआईपी में पहले धीरे धीरे पैसा लगाते हैं, वो पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग रिटर्न में हमें बढ़ता जाता है, तो वो ग्रो करता है। तो ये 5,000 रुपये हमें कहाँ कहाँ पे लगाने हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करता हूँ या मैं जो बना सकता हूँ, जो आप लोगों को बता सकता हूँ, बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद मैंने ये पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ अगर जिसके पास है। अगर कम का है तो आप अपने उसी हिसाब से आप इक्वल कर लीजिएगा। मिनिमम ध्यान रखिएगा, कोई भी एसआईपी मिनिमम 500 से स्टार्ट होती है, तो आप उसमें इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला होगा वो लार्ज कैप फंड होगा। कोई भी लार्ज कैप फंड, जो अभी आगे मैं बताने वाला हूँ कि किस लार्ज कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो लार्ज कैप फंड में हमारे पास 1,500 रुपये हर महीने हमारे एक लार्ज कैप फंड में जाना चाहिए, ठीक है। और वो लार्ज कैप फंड की संख्या सिर्फ एक ही होगी, मतलब एक ही फंड होगा लार्ज कैप का जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होगा स्मॉल एंड मिड कैप फंड, यानी इसमें स्मॉल कंपनियां होंगी और मिड कैप कंपनियां होंगी। इसमें हम 2 फंड सेलेक्ट करेंगे और 11,100 रुपए की 2 एसआईपी हमारी जाएगी 2 फंड में, यानी 2 फंड में हमारी 2 एसआईपी, एक एसआईपी दोनों फंड में हमारी जाएगी। लार्ज कैप फंड, देखिए पहले बात तो लार्ज कैप फंड वो फंड है जो बहुत बड़े हो चुके हैं। यानी एक बरगद का पेड़ समझ लीजिए, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा हो गया, अब वो बढ़ेगा नहीं लेकिन आपको सेफ्टी दे के रखेगा, वो गिरेगा नहीं, आंधी तूफान कुछ भी चलता रहे वो बिल्कुल अटक रहेगा, अपनी जगह पे अडिग रहेगा। बरगद का पेड़ इतना जल्दी गिरेगा नहीं, वो बिल्कुल हर समस्याओं को समझ लेगा, वो जूझ लेगा हर समस्याओं से, आंधी तूफान बारिश बाढ़, वो हर समस्याओं से जूझने की क्षमता रखता है, वो लार्ज कैप फंड हमारा है। हाँ, रिटर्न हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन हमारे पूरे पोर्टफोलियो को वो सेव करके रखेगा, सेफ्टी के साथ में हमें रिटर्न देगा। स्मॉल और मिड कैप फंड ये छोटे साइड के फंड होते हैं जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक पेड़ है, जैसे हमने पेड़ को लगाया और पेड़ 5 साल 10 साल का हो चुका है, उसके बाद वो धीरे, देखिए अभी उसमें कुछ परेशानियां भी आ सकती है। अगर बहुत बड़ा तूफान आ गया तो वो पेड़ गिर सकता है, बारिश हो गई तो पेड़ उखड़ के निकल सकता है। तो वो मिड कैप है, स्मॉल कैप, हाँ, लेकिन इसमें ग्रोथ होने की क्षमता ज्यादा है, ये पेड़ ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि बरगद का पेड़ तो पहले ही से बढ़ चुका है, लेकिन ये पेड़ अभी स्टार्ट हुआ है तो इसमें कैपेसिटी, इसमें क्षमता ज्यादा है कि ये ज्यादा ग्रो करे, यानी ये हमारी कैपिटल से ज्यादा पैसा लेके रिटर्न लेके आएगा। जो हमारा पोर्टफोलियो है वो हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा पैसा यही फंड इकट्ठा करने वाला है। लेकिन हम अपने फंड को हमेशा ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हैं। हमारा तीसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए, अगर इंडिया ग्रो करेगा, भारत को ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब सारी चीजों को ग्रो करना ही पड़ेगा तो ही भारत डेवलप होगा। तो अगर भारत को ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी ग्रो करेंगे। हाँ, बहुत दिनों से इस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है लेकिन अगले 10 साल 15 साल के लिए बहुत बेस्ट है ये फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एक फंड जो हमारा होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। ध्यान रखिए, सारे जो फंड होंगे हमारे ग्रोथ ऑप्शन होंगे। जो प्लान होगा लार्ज कैप में हम लेंगे वो ग्रोथ प्लान ही लेंगे। सब फंड का हम ग्रोथ प्लान ले रहे हैं क्योंकि हम उसको इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। मुझे निकालना है, मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे उस पैसे को वापस इन्वेस्टमेंट ही करना है। तो ये ग्रोथ ऑप्शन ही हम सेलेक्ट करेंगे। चौथा हमारा होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए, भारत अगर इस समय 8% 9% की दर से ग्रो कर रहा है तो बैंकिंग 20% और 22% की दर, यानी जितनी देश की ग्रोथ होती है बैंक उससे डबल ग्रोथ करते हैं। देखिए, अगर किसी भी देश की ग्रोथ अगर 8% है तो उसके बैंक उससे डबल से ज्यादा की ग्रोथ करते हैं। अगर भारत 8% से ग्रो करेगा तो बैंक 16 और 18% से ग्रोथ करेंगे क्योंकि ये बैंक ही पैसा दे रहे हैं किसी चीज को डेवलप करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, पैसा बैंक ही दे रहे हैं तो बैंक को उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो यानी अगर अपनी भारत ग्रो करेगी तो हमारे बैंक उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से ग्रो करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास में एक फाइनेंशियल और बैंकिंग फंड होना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा अमाउंट है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बैंकिंग फंड में हम 800 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं हमने स्मॉल एंड मिड कैप फंड में हमने 11,100 की 2 एसआईपी ली, यानी हम 2,200 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल और मिड कैप में। ये हमारे टोटल हो गए 5,000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब ये 5,000 रुपए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है वो देखिए। तो सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी के फंड जो हमें सेलेक्ट करने हैं उसमें से एक फंड सेलेक्ट करना है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, तो 2 में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट किसी सब में बिल्कुल सेम जैसा एक जैसा रिटर्न है तो 1-2% ऊपर नीचे होते रहेंगे वो फंड। आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है कोटक सेलेक्टेड फोकस इक्विटी रेगुलर ग्रोथ प्लान, ठीक है। उसके रिटर्न आप यहाँ पे देख लीजिए, 1 साल में 31% का रिटर्न है, 2 साल में 8% का रिटर्न है, 3 साल में 24% का और 5 साल में 20% का रिटर्न है। दूसरा है
SBI ब्लू चिप बहुत ही बेस्ट फंड है, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप मत जाइए 19% देख के, बहुत बेस्ट फंड है। तो देखिए 1 ईयर का 20.8 है, 2 साल का 5.6 है और 3 साल का 20.8 है, फिर उसका 5 साल का 19.1 का है। तो बिल्कुल लार्ज कैप में ये 2 फंड हमारे पास है। इस 2 फंड में से किसी एक फंड में आप इन 2 फंड में से किसी एक फंड में आप 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरा हमारा है, ये हमारा लार्ज कैप फंड, सॉरी दूसरा कुछ गड़बड़ हो गया। जो दूसरा है वो हमारा है स्मॉल एंड मिड कैप फंड। स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी से हमें 2 फंड सेलेक्ट करने हैं। देखिए मैंने आपके लिए कुछ फंड मैंने लाए। देखिए पहला है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड। इसका रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 33, 11, 34 और 29 साल का रिटर्न है पिछले 5 सालों का। दूसरा है रिलायंस कैपिटल, रिलायंस स्मॉल कैप फंड है ये, 38, 13, 37 और 29% का रिटर्न है इसका। तीसरा है SBI मैग्नम स्मॉल कैप फंड, इसका है 29, 10, 28 और 26%। इस 3 में से किसी 2 फंड को आपको सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास 3 फंड है, इस 3 में से किसी 2 फंड को हमें सेलेक्ट करना है। जो भी 2 आपको अच्छा लगे वो 2 फंड में आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा इसमें जाएगा 1100 की 2 SIP हमारी जाएंगी। किसी भी 2 फंड में 1100 की 2 SIP आपको यूज करनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्मॉल और मिड कैप फंड में। तीसरा है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हम अमाउंट एक छोटा सा अमाउंट लगा रहे हैं, लेकिन शायद ये अमाउंट मुझे लार्ज कैप जो फंड हमारे हैं उससे कहीं ज़्यादा का रिटर्न देगा ये। तो आप ध्यान रखिएगा, ICICI प्रूडेंशियल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड है, ग्रोथ प्लान इसमें लेना है। इसके 2 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न आप देख लीजिए। 2 साल में 22% का रिटर्न है, 3 साल में 24% का रिटर्न है और 5 साल में 26% का, ऑलमोस्ट लगभग 26% का रिटर्न है। चौथा हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ऑप्शन। ध्यान रखना सबका आपको ग्रोथ ही लेना है, आपको डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है, आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना है सबका। तो ये हमारे पास हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के। इन हम फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड ग्रोथ, यानी फ्रैंकलिन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बहुत सबसे बेस्ट फंड है और सबसे पुराना फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500 रुपीज। हमारा जो 3 साल का रिटर्न है वो देखिए 13%, 22% और 26%। ये अभी 26% मुझे लगता है अगले 10-12 सालों में ये कहीं ज़्यादा होगा। ये और ये बैंकिंग फंड में जो आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग उससे डबल और ट्रिपल भी जा सकते हैं, उससे डबल और ट्रिपल के फंड से ग्रोथ कर सकते हैं। यानी बैंकिंग लगभग 25 से 30% की ग्रोथ से रिटर्न करेगा, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग डबल से ट्रिपल की ग्रोथ दिखाने लगेगा आपको। तो ये हमारे थे जो पोर्टफोलियो हमने 5000 रुपीज़ का आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया। उस पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें, अपने लीगल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं डायरेक्टली निवेश करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को ये मैं समझा रहा हूँ कि आप अपने फंड को इस तरह से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का तैयार हो गया वो डाइवर्सिफाइड हो गया। हमारे पास उसमें लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, बैंकिंग के कुछ फंड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड है। तो हमारा एक जो पोर्टफोलियो, एक कंप्लीट पोर्टफोलियो जाके हमारा तैयार हो गया, जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये हमारे पूरे पोर्टफोलियो को कवर करके रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल इस इन्वेस्टमेंट पे जैसा जैसा मैंने बताया आप वैसा वैसा इन्वेस्टमेंट करके अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वीडियो, जो कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को आप कैसे रख सकते हैं, कैसा आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार मुझे इसी तरह से मिलते रहेगा तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा, मुझे भी हिम्मत मिलती है एक अलग अलग टॉपिक को सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए। आपको इन्वेस्टमेंट टूल्स, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। जय हिंद।